हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो आज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी हैं सारे तो आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक दो टाइप्स जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न को देखते हैं, पहले क्वेश्चन को अच्छे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ पर्सन ट्रेवल 6 किलोमीटर नॉर्थवर्ड डायरेक्शन from there he takes a right turn and walk 8 किलोमीटर। how far is he from starting point। बोल रहा है कि एक पर्सन पहले नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में 6 किलोमीटर चला, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में यानी कि नॉर्थ की तरफ वो 6 किलोमीटर चला ना एक पर्सन, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, फ्रॉम दियर वहाँ से वह ही टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 1 किलोमीटर। राइट टर्न घूमा, राइट इधर है, मैं आपको कल राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट बताया था। अपने आप को उस डायरेक्शन में रख के अपना जो राइट हैंड है वो अपना राइट मानिए, इस क्वेश्चन का राइट मानिए, जो लेफ्ट हैंड है वहाँ वो लेफ्ट मानिए, ठीक है। तो हम लोग राइट टर्न होके 8 किलोमीटर चले। अब ये पूछ रहा है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। अब इससे कितना दूर है, अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि हाउ फार स्टार्टिंग पॉइंट से वह कितना दूर है, जब भी ये पूछे तो आपको हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में ये हमारा एंडिंग पॉइंट है और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट के बीच में हमारा जो डिस्टेंस है, शॉर्टेज डिस्टेंस, वो यही है। थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। शॉर्टेज डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो शॉर्टेज डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट का ये है। तो ये कैसे निकलेगा शॉर्टेज डिस्टेंस, तो जैसा कि मैं आपको कल बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, जब भी शॉर्टेज डिस्टेंस के बात कहेगा तो इसमें तो डायरेक्ट शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं पूछा है। तो आपको कैसे समझना है, जब भी पूछे कि स्टार्टिंग पॉइंट से हाउ फार कितना दूर है, एंडिंग पॉइंट कितना दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो जब भी ऐसा सवाल में पूछे तब आप समझिएगा कि शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, शॉर्टेज डिस्टेंस। और शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा हमारा किससे निकलता है, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो हमारा हाइपोटेनस थ्योरम से निकलता है, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम से। तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर हमारा 64, इन दोनों का ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 100, ठीक है। तो x का स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आएगा, x का स्क्वायर इक्वल टू हमारा आएगा 100। तो x इक्वल टू हमारा क्या आएगा, x इक्वल टू हमारा 10 आएगा, ठीक है, 10। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना ये दूर है, स्टार्टिंग पॉइंट से ये 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो शॉर्टेज डिस्टेंस की जब बात होगी, अगर डायरेक्टली दिया होगा तो हम लोग यही पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे। अगर डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, पूछेगा कि हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तब हमें शॉर्टेज डिस्टेंस से निकालना है। उसमें हम लोग हाइपोटेनस थ्योरम, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि सिद्धार्थ गोज टू अ मॉल, एक मॉल पे जाता है जो विच इज 6 किलोमीटर नॉर्थ टू हिज हाउस। उसके हाउस से 6 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है, वो अपने हाउस से बस से जाता है। तो ये उसका हाउस होता है मानते हैं, और ये नॉर्थ की तरफ जाता है बस से 6 किलोमीटर, ठीक है, मॉल की तरफ, सिद्धार्थ अपने घर से। फिर डियर आफ्टर, क्वेश्चन में बोल रहा है कि डियर आफ्टर, उसके बाद क्या होगा, डियर आफ्टर ही डिसाइडेड टू गो अनदर मॉल, फिर वो एक और मॉल जाने को सोचता है। सो ही टर्न राइट, इसलिए वो राइट घूमता है और रीचेज द सेकेंड मॉल जो 8 किलोमीटर वहाँ से दूर है। तो वो राइट घूम के 8 किलोमीटर जाता है, तो वो सेकेंड मॉल पहुँच जाता है। फ्रॉम दियर एक क्वेश्चन और कर रहा है इसमें कि फ्रॉम दियर ही गोज टू थर्ड मॉल, यहाँ से वो फिर तीसरे मॉल की तरफ जाता है जो 6 किलोमीटर दूर है। तो इधर भी 6 किलोमीटर घर से चला था पहले मॉल के लिए, सेम उतना ही डिस्टेंस हमारा चलेगा तीसरे मॉल तक जाने के लिए, 6 किलोमीटर, ठीक है। अब वो पूछ रहा है राइट टर्न करके, यहाँ से राइट टर्न किया और 606 किलोमीटर चला तो वो तीसरे मॉल तक पहुँच गया। अब वो पूछ रहा है कि हाउ फार इज सिद्धार्थ फ्रॉम हिज हाउस, ये इसका हाउस है, यहाँ से ये इसका एंडिंग पॉइंट है, मतलब जहाँ पहुँचा है तीसरे मॉल तक। तो इसी हाउस से कितना दूर है सिद्धार्थ, वही पूछ रहा है। हाउ फार फिर यहाँ भी आ गया, यानी कि शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। अगर शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं निकालना होता तो हम लोग डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल देते, तो जोड़ देते 6 + 8 + 6, तो 8 6 14 6 20 आ जाता है। लेकिन हमें हाउ फार पूछा है तो हमें शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस यही डिस्टेंस है, सबसे शॉर्टेस्ट यही है, आप लोग भी देख सकते हैं। तो ये निकालने के लिए हमें कैसे देखना होगा, तो जैसा कि आपको पता है 6 किलोमीटर इधर है, सेम डिस्टेंस 6 किलोमीटर इधर, तो
ऊपर भी 8 किलोमीटर, ऊपर कितना चला सेकेंड मॉल तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस, या नीचे भी तो है वही सेम ही डिस्टेंस, तो 8 किलोमीटर ऊपर, इसीलिए इसके करस्पॉन्डिंग मान सकते हैं 8 किलोमीटर नीचे, क्योंकि जितना डिस्टेंस सेकंड मॉल तक जाने में वो किया है वही उसका शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस का लेंथ और फर्स्ट मॉल से सेकंड मॉल जाने का जो डिस्टेंस का लेंथ है वो सेम ही है, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, इस फिगर से भी समझ में आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हमारा 8 होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो आपको ये समझना है कि जब भी शॉर्टेज डिस्टेंस की बात बोले, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर देना है। अगर डायरेक्टली शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट या हाउ फार फ्रॉम द हाउस, तब हम उसका शॉर्टेज डिस्टेंस फिगर के जरिए अगर समझ लेते हैं तो उस फिगर के जरिए सॉल्व करके उसका आंसर निकाल देंगे। अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया रहेगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहेगा और शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम निकाल के लगा के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि जितना भी डिस्टेंस अगर सेम डिस्टेंस हो तो जो लाइन हम लोग ड्रॉ करें वो सेम डिस्टेंस की ड्रॉ करें, जिससे हमें सॉल्व करने में आसानी हो, डायरेक्ट आंसर हमें पता चल जाए फिगर से ही। ठीक है, तो इसीलिए लाइनिंग अगर 6 किलोमीटर सेम डिस्टेंस इधर है तो 6 किलो सेम डिस्टेंस उधर भी दिखाइए, अगर वो 6 किलोमीटर डिस्टेंस ही है तो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चंस में। तो आशा करता हूँ पहले टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और एक बार और रिवाइज करिएगा शॉर्टेज डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, और भी सवाल ढूंढ के लगाइएगा। धन्यवाद।